नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें फर्स्ट डे है। आज एडीओ का मॉक टेस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा। उसमें आप लोग कमेंट में बतलाएगा कितना सही हुआ आप लोग का। ये आप लोग का अप्रैल में एडीओ का एग्जाम होगा। इसके देखते हुए हम मॉक टेस्ट चालू किया हूँ। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने थे? उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। यानी बिहार केसरी के नाम से बिहार के प्रमुख नेता है और आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए थे। कि कौन सा आंदोलन है? भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर क्या होगा? श्री कृष्ण सिंह। क्या है? श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी का कार्य किए हैं, जो 1946 से 1961 तक रहे हैं। कब तक? 1961। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, क्या है? 1 हेक्टेयर से कम है। कितना है? 1 हेक्टेयर से कम है। क्वेश्चन नंबर 3। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? श्रम विभाग सौंपा गया था, जो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उनके 11 सहयोगियों के साथ अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। इसमें संघीय सूची के अंतर्गत कौन शामिल है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। तो इसमें क्या है? कृषि भी है, संचार भी है और रक्षा भी है, यानी एक से अधिक है। बैंकिंग सेक्टर भी आता है, डाक और तार भी आता है, वायुसेना भी आता है, बंदरगाह भी आता है इसमें। यानी संघीय सूची में ये सब आते हैं, यानी एक से अधिक आंसर, इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन दिखता नहीं है? इसमें से कौन सा दिखता नहीं है? 3 नंबर नहीं, राहु नहीं दिखता है। चंद्रमा यानी मंगल, शुक्र, ये तीनों पृथ्वी से दिखाई देते हैं। ये तीनों किससे दिखाई देते हैं? पृथ्वी से दिखाई देते हैं। पूछा गया क्या? कौन दिखाई नहीं देता है? तो राहु दिखाई नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 6। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानस समय रेखा एक दूसरे को काटती है? यानी कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा पर एक दूसरे को काटती है। किस, कहाँ पे? तब बंगेलखंड में काटती है। कहाँ बंगेलखंड? यूपी में है। यूपी में है। सॉरी दोस्तों, ये बंगेलखंड यूपी में नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है ये बंगेलखंड। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। किस आंदोलन से संबंधित है? ये है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। किससे? मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। ये कब? 1921 से 1922 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन का नेतृत्व किए थे। कब? 1921 से 1922 तक नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 8।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8? बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक सबसे लंबा है? सबसे लंबा कौन सा है? तो है कौन? NH-31 है, जो बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग में से NH-31 राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई, सबसे लंबाई कौन है? NH-31 है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44, यानी भारत का ये पूछ रहा है तो NH-44 है। बिहार का पूछे तो NH-31 है। इसकी लंबाई, NH-44 की लंबाई है 3745 किलोमीटर है, जो उत्तर में श्रीनगर, यानी श्रीनगर का है, जम्मू कश्मीर में है, से दक्षिण में कन्याकुमारी, यानी नॉर्थ टू साउथ तक है। यानी कितना किलोमीटर? 3745 किलोमीटर है। कौन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग? तो वो है NH-44 पूछेगा। बिहार पूछे तो NH-31 है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोल रहा है 9? ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी झील किस बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया जिले में स्थित है। क्या है? कहाँ है? गया जिले में स्थित है। रामायण काल में ब्रह्मयोनी का उल्लेख मिलता है। किस काल में मिलता है? ब्रह्मयोनी का उल्लेख रामायण काल में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गया के किनारे से प्रभावित होने वाली, गया के किनारे कौन सी नदी है? तो फल्गु नदी है। इसी पे रबर डैम बना हुआ है, तो है फल्गु नदी। फल्गु नदी पहले ब्राह्मणी पहाड़ी से के ऊपर से प्रभावित होती थी, परंतु माता सीता को शराब के प्रभाव से फल्गु नदी विलुप्त हो गई। अब क्या हो गया? फल्गु नदी विलुप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? कब विभाजित किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 को। कब? 2000 ईस्वी में विभाजित किया था। झारखंड और बिहार अलग हो गया था 15 नवंबर। यानी झारखंड में बिहार के दक्षिणी भाग 18 जिले को अलग करके झारखंड नामक एक राज्य का गठन हुआ था। कितना जिले को अलग करके? 18 जिले को अलग करके गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। कब था अभिन्न अंग? जब 2000 में हट गया था। कब? उससे पहले ही होगा। तो होगा तो क्या? 1999 में होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में प्रगना को किसने विकसित किया? प्रगना को किसने विकसित किया? यानी मध्यकालीन बिहार में तो कौन किया था? शेरशाह सूरी। किसने किया था? शेरशाह सूरी। तो यानी मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में प्रगना को शेरशाह सूरी ने विकसित किया था। शेरशाह सूरी ने प्रगना प्रशासन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त किया था, जिसमें सिकदार, मुंसिफ, फौजदार, कारकुन था। तो कारकुन किसको कहते हैं? हिसाब किताब लिखना कारकुन। फौजदार था प्रगने की खांचांचे। मुंसिफिक था भूमि की माप व लगान व्यवस्था को देखभाल करना। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? वहाबियों का गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? यह था पटना। कौन सा था? पटना। क्वेश्चन नंबर 14, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? किसके नेतृत्व में हुई थी? ये हुई थी स्वामी सजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी कौन थे? स्वामी सजानंद सरस्वती। इसी के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीकी विकसित की है? तो कहाँ? तो केरल में की गई है। कहाँ? केरल में। क्वेश्चन नंबर 16, IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? किसके साथ किया है?
तो अल्टेयर के साथ किया है, अल्टेयर के साथ किया है। जो आईआईटी मद्रास के साथ हुआ है, वो क्या करेगा, इंजीनियरिंग का डिजाइन विभाग है। $1 मिलियन का निवेश किया। कितना? $1 मिलियन का इसमें निवेश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करता है? तो कौन सा कैंसर पैदा करते हैं? ये यानी सूर्य से आने वाला अल्ट्रा यानी स्किन डिजीज होता है, त्वचा का कैंसर यानी स्किन डिजीज। क्वेश्चन नंबर 18, द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? तो ये होते हैं संपार्श्विका। क्या होता है? संपार्श्विक। क्वेश्चन नंबर 19, नारियल के फलों का फैलाव होता है। नारियल का फल का फैलाव किसमें होता है? मेसोकार्प द्वारा। किसके द्वारा होता है? मेसोकार्प के द्वारा होता है। नारियल के फलों का फैलाव मेसोकार्प द्वारा होता है। नारियल का वास्तविक नाम कोकस न्यूसीफेरा क्या होता है? वनस्पति नाम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा और कुल एरिकेसी है। क्वेश्चन नंबर 20, फूल का फल बनता है। फूल का फल बनता है इसमें अंडाशय में। देखते हो ना, पहले अंडाशय हो तो उसके बाद फैलता है तो फूल निकलता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाएं में पाया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? कोशिका झिल्ली होगा। क्या होगा? कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, इसलिए मुलायम हुआ रहता है। लसिका का गैर कोशिका हिस्सा पानी के लगभग डैश से बना होता है। कितने परसेंट से बना रहता है? 94% से बना रहता है। कितने? 94% से लसिका का कोशिका हिस्सा बना रहता है पानी से। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? उपकला कोशिका किस में पाई जाती है? इनमें में से कोई ऑप्शन नहीं है, ई ऑप्शन नहीं है, ई सोच लो। क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवोसियर को कहा जाता है। एंटोनी लॉरेंट डी लेवेसियर फुल नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 25, नीला थोथा रासायनिक रूप से है। क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर होगा, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का क्या होता है रासायनिक सूत्र? तो CuSO4। क्या होता है? CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। ये Cu क्या हो? कॉपर, आई सल्फेट का SO4। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से सबसे अच्छा अग्नि शामक कौन सा है? अग्नि शामक कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 27, क्या बोल रहा है? फ्लोरीन अथवा बक्की बॉल डैश कार्बन परमाणु का बना होता है। कितना का बना होता है? इसमें सेंसर नहीं है, यानी 60 से बना होता है। कार्बन 60 देखते हो ना, लिखा रहता है। यही फ्लोरीन अथवा बॉकी बॉल कार्बन 16 परमाणु का बना होता है। आंसर क्या होगा? 60। क्वेश्चन नंबर 28, जलीय विलयन जिसका pH 0 है होगा, किसका होगा? जलीय pH का 0 होगा, ये होगा अम्लीय का। यानी क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है, कौन से हैं? तो इसका आंसर न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन में जोड़ते हैं ना प्रोटॉन को नाभिक। क्वेश्चन नंबर 30,
जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। क्योंकि जो ना जाते हैं ना आप लोग बाराती में, जो उसमें सिल्वर कलर का मिलता है जिंक, तो उसकी परत चढ़े रहते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। यानी जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रिया क्रियाशील होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा, क्या होगा? बी नंबर होगा। श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होगा, क्या होगा? बी ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या कह रहा है क्वेश्चन? किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कौन सा लेंस पसंद करेंगे? इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं, कोई आंसर नहीं होगा इसमें से। आंसर क्या होगा इसका? तो क्योंकि अधिक फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा, जिसमें आवर्धन क्षमता कम होती है। वह शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस बेहतर होगा। कितना सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, ना कि अवतल। यहाँ दिया क्या? अवतल, इसी कारण ये ऑप्शन नहीं हुआ है। यानी उत्तल लेंस होगा, 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? ये बनता है दृष्टि पटल पे। नेत्र द्वारा देखी गई वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना को ही दृष्टि पटल बोलते हैं हम लोग। रेटिना क्या है? रेटिना को ही दृष्टि पटल बोलते हैं, तब हम लोग को दिखलाई देता है। पर बनता है रेटिना बहुत सारी प्रकाश सुग्रही कोशिकाओं से जुड़ रहती है, जो रेटिना पे बने प्रतिबिंब के रूप लगभग एक आकार का ज्ञान मस्तिष्क को भेजती है। यानी वो क्या, अगर रेटिना पे इमेज बनने के बाद कहाँ ब्रेन को भेजेगी, ब्रेन के बाद रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वहाँ रेटिना पर उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। क्वेश्चन नंबर 34। मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो सिलियरी मसल्स के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 35। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, इसके लिए जिम्मेदार। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बतलाना क्या, सही संबंध कौन सा है? तो सही संबंध कौन सा है? तो क्या होगा? घनत्व इजिकल टू द्रव्यमान बाय आयतन। ठीक, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। कि कौन सा ऑप्शन होगा? सी, द्रव्यमान बाय आयतन होगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 38। एक फैक्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? एक फैक्टर, इस में छूट गया है कि 10⁻⁻² कर लो, 10⁻, यहाँ पर ये कर लो, 10⁻10 कर लो, 10⁻−15 कर लो, 10⁻−20 कर लो, 10⁻−24 कर लो। यहाँ पे ये छूट गया, टाइपिंग मिस्टेक है। और इसका आंसर क्या होगा? एक फैक्टोमीटर में क्या होता है? 10⁻−15 होता है। क्या होगा इसका आंसर? 10⁻, यानी कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन होगा।
विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? सबसे बुरी तरह प्रभावित कौन सा उद्योग हुआ था? तो ये उद्योग जूट तथा रुई उद्योग हुआ था, यानी विभाजन के समय भारत। क्वेश्चन नंबर 39, आर्थिक नियोजन विषय है। क्या है आर्थिक नियोजन विषय? तो समवर्ती सूची में होगा। आर्थिक नियोजन विषय किसमें होगा? समवर्ती सूची में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना किसने तैयार किया था? तो सी होगा, पीसी महालनोबिस। यानी कब हुआ था ये? 1956 से 1961 में दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब ये पंचवर्षीय योजना बंद हो गया, जो मोदी सरकार ने क्या अब आ गया है? नीति आयोग आ गया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो पीएम ही रहते हैं, प्रधानमंत्री है। करेंट अफेयर के रूप में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, क्या बोल रहा है 41 में? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? किस अवधि में की गई थी? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, तो ये की गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना यानी छठी पंचवर्षीय योजना हुआ था आपको 1980 से 85, तो इससे पहले ही किया गया था। तो इस दोनों के बीच में हुआ गया था। तो कब हुआ था ये? 12 जुलाई 1982 में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करना है? ई ऑप्शन सोच लेना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण लोगों की समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया। कहाँ कहाँ होता है सामुदायिक विकास? तो ग्रामीण में होता है। ग्रामीण, ना कि शहरी। शहरी में नहीं होता, ये ग्रामीण में होता है सामुदायिक विकास। एक बहुपरियोजना कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1952 में किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य कृषि और संबंधित मामलों, जिसमें हो गया सिंचाई व्यवस्था, संचार, सिंचाई, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोजगार अवकाश व प्रशिक्षण आदि का सुधार है। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना था। ये क्या था? ग्रामीण का पुनर्निर्माण योजना था। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? कौन सा है? इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? उपर्युक्त सभी मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है, यानी जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, यानी ये सब डी ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। क्या है आंसर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट बोलते हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानस पुत्र है। भारत में वर्ष कब हुआ था ये? 2007 में सर्वप्रथम चलित न्यायालय की स्थापना हरियाणा राज्य, कहाँ? हरियाणा राज्य में किया गया था। हरियाणा राज्य में मोबाइल चलित मानस पुत्र न्यायालय का योजना किया था, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे।
क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी 74 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई तीन प्रकार की नगरपालिकाओं में से एक नहीं है? ये तीन में से कोई एक नहीं है। कौन सा आंसर है? टाउन एरिया कमेटी, ये नहीं है। नगर परिषद था, नगर निगम था, नगर पंचायत, ये तीन था, लेकिन टाउन एरिया कमेटी नहीं थे। टाउन एरिया कमेटी कहाँ आ जाता है? ग्रामीण में। ये सब शहरी था। क्वेश्चन नंबर 47, समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज, कौन सा? पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में किया गया था। इस समिति में अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता। इस समिति ने त्रिस्तरीय, यानी थ्री टायर बोलते हैं इंग्लिश में, त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना का सिफारिश किए थे, जिसकी संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था को देश में लागू किया था। ये बलवंत राय मेहता कमेटी से ही पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था, जिसमें थ्री टायर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। जो राज्यसभा 6 साल के लिए होता है और लोकसभा 5 साल के लिए होता है। ये ऊपरी सदन बोलते हैं राज्यसभा को। इस तरह से कुछ स्टेट में भी दोष है, जैसे विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा 5 साल के लिए, विधान परिषद 6 साल के लिए, तो ऊपरी सदन इसको बोला जाता है। 6 साल वाला को ऊपरी सदन बोला जाता है। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 63 में एक उपराष्ट्रपति का दिया गया है। यह अनुच्छेद 64 राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी राष्ट्रपति दिया, उपराष्ट्रपति दिया 63 में, पदेन सभापति बोला गया तो 64 में है। क्या है? 64 में है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? किसके प्रति जवाबदेह है? तो यानी भारत के प्रधानमंत्री किस में कहाँ रहते हैं? लोकसभा। लोकसभा का होगा आंसर। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होते हैं, यानी मंत्री परिषद इसी के हिसाब से चलेगा, यानी सारे मंत्री को चुना जाएगा किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री को। और राष्ट्रपति को एक सूची दे दिया जाएगा, वो बतला दिया जाएगा ये मेरा मंत्री सब है। जो अनुच्छेद कितने में है? 75 के थर्ड में है। किस में है? 75 आर्टिकल के थर्ड में है। क्वेश्चन नंबर 50, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो कौन होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति। कौन होंगे? केवल लोकसभा के प्रति। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के थर्ड के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के। कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से अनुच्छेद वही आर्टिकल 75 के सेकंड के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 51, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? किससे भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। तो निर्देश परिवर्तीय नहीं है, जबकि अधिकार परिवर्तीय है। क्वेश्चन नंबर 52, एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में। क्वेश्चन नंबर 53, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार के
अंतर्गत आता है। तो क्या है मौलिक अधिकार? संविधान के अनुच्छेद 32 में। किसमें मौलिक अधिकार? 32 में है। में प्रदत्त संवैधानिक उपचार के अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के संबंध में कहा है कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। क्या है? आत्मा और हृदय है। क्वेश्चन नंबर 54। किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? किसमें? तो अनुच्छेद 120 के 1 में। अनुच्छेद 120 के 1 से बोलने का अधिकार दे सकता है अपने मातृभाषा में। क्वेश्चन नंबर 55। पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? किससे है? तो ये अनुसूचित जनजाति। क्या है? पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति समूह के लोग का शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। किसमें है? अनुसूचित जनजाति। तो पांचवी अनुसूची में है। इसका निर्माण 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर होगा। 20 से ज्यादा होगा तभी। 36 अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? तो किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्त किया गया? अनटचेबिलिटी रूल। तो किया गया है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन नहीं है। कौन कौन सा है? तो मीथेन है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है आदि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जबकि हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गिर नेशनल पार्क कहाँ है? एशिया शेरों का प्राकृतिक आवास है। यानी एशिया में शेरों का प्राकृतिक आवास है। गिर कहाँ है? गुजरात में। गिर गुजरात। इस तरह से याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है? इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है? आंसर क्या होगा? दी नवती नहीं है। नवती पक्षी अभयारण्य एक कृत्रिम पक्षी अभयारण्य है। अन्य दिए गए सभी अभयारण्य प्राकृतिक, ये सब क्या है? बरेला, कुशेश्वर, कन्वर, ये सब क्या? प्राकृतिक पक्षी अभयारण्य है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है नवती। क्वेश्चन नंबर 60। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? कब की गई थी? ये की गई थी 2010 में की गई थी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूटरी की स्थापना कब की गई थी? 2010 में। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू की संरचना के अधीन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62। रामसर सम्मेलन किससे के संरक्षण से जुड़ा है? रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? किससे जुड़ा है? आर्द्र भूमि से जुड़ा हुआ है। किससे? आर्द्र भूमि से जुड़ा हुआ है। कब हुआ था ये? यह संधि हुआ था 2 फरवरी 1971 को। कब हुआ था?
2 फरवरी 1971 को, जो ईरान के शहर रामसर में हुई थी। इसलिए इसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 में साइन किया गया था। कब किया गया था? 1 फरवरी 1982 में। क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कर रहा है? जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये समिति संसाधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 जनसंख्या घट जाएगी यदि क्या होगा इसका आंसर? जन्म दर कम हो। जनसंख्या कब घटेगी? जब आदमी का जन्म कम हो, ये मृत्यु दर अधिक हो। आदमी मरेगा ज्यादा, जन्म कम होगा, तब जनसंख्या घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 65 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे हैं। क्या रहे हैं मुख्य कारण? यह अकाल पड़ा था इस समय, और महामारी भी आया था। कब? 1901 से लेके 1931 के मध्य भारत में मंद ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण अकाल और क्या पड़ा था? महामारी रहे हैं। मंद नगरीकरण के अंतर्गत 1901 से 1931 तक के समय को सम्मिलित किया जाता है कि जिस दौरान अकाल, महामारी आदि के कारण नगरीकरण की दशकीय वृद्धि दर तो 1% कितना? 1% कम रही है। देखने को मिला था 1% कम देखने को मिला था उस समय। कब? 1901 से लेकर 1931। क्वेश्चन नंबर 66 पेनाइन कहाँ है? यूरोप। अपलेशियन अमेरिका में है। अरावली भारत में। तो उदाहरण किसका है ये सब? तो क्या होगा इसका आंसर? ये सब पुरानी पर्वत श्रृंखला के है। किसके है? पुरानी पर्वत श्रृंखला के है। तो यूरोप में पेनाइन, अमेरिका का अपलेशियन और भारत का अरावली पर्वत पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। इन्हें ही अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। क्या है इसका आंसर? डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक है। क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचलित भंडार है? कोयले का सबसे संचलित भंडार कहाँ है? तो ये है अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। कितना परसेंटेज है वहाँ? 23% है यानी कोयले का। सबसे पहला कहाँ है इसके, यानी पश्चात क्रमशः ज्यादा कहाँ है? रूस में। तो ऑप्शन नहीं दिया था रूस, सबसे ज्यादा रूस में, तब ऑस्ट्रेलिया में, तब चीन में, तब भारत में। भारत का स्थान आता है। जबकि कोयले का उत्पादन में पहले स्थान पर चीन तथा दूसरे स्थान पे भारत। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? क्या पूछ रहा? जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो यह है सार बेसिन। सार बेसिन नहीं, सार बेसिन नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा, लार बेसिन होगा, क्योंकि यहाँ पर सी लिखा गया इसी कारण गलती हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 आकार और माप में समानता के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? क्या माना जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना। किसको? तो शुक्र को माना जाता है। शुक्र को हम लोग इवनिंग स्टार भी बोलते हैं या भोरे का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। इस ग्रह का आकार एवं द्रव्यमान पृथ्वी के आकार का द्रव्यमान से लगभग
बराबर है, अतः इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं। इसलिए इसका पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 71, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? कौन सा है पिंड? तो इसका आंसर क्या होगा? सूर्य होगा। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? किन तत्वों की प्रचुरता है सबसे अधिक? तो यहाँ दी निकेल और फेरस का, निकेल और फेरस की तत्व की प्रचुरता ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? कितना परसेंट है? तो है 12%। कितना है? 12%। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? कौन है स्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त कर रहा है? तो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 75, मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक है कौन? एडमंड हैली। कौन है? एडमंड हैली। क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? किस लिए कम वर्षा होती है? क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त है। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? किस देश से अलग करता है? मालदीव से। किससे अलग करता है? मालदीव से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? सामान्य सीमा नेपाल के साथ किसकी है? तो यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिला से लगती है? अधिकतम जिला से लगती है किसकी? तो ये हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। पश्चिम बंगाल से भी लगता है किसका अधिकतम जिला? उत्तर प्रदेश से भी लगता है और झारखंड से। यानी बिहार की उत्तर प्रदेश से 8 जिले लगते हैं। कितने जिला लगते हैं? 8। 8। देखिए उत्तर लिखते ना ऊ इसको ऐसे मिला दीजिएगा तो मतलब 8 जिला लगते हैं। किससे? बिहार से। तो 3 जिले की सीमा बंगाल से लगती है। बंगाल से कितना सीमा लगती है? बिहार का 3 जिला। क्वेश्चन नंबर 80, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? किस संस्कृति से प्रभावित था? तो इसका आंसर क्या होगा? 81 का सी होगा, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग से। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था बी नंबर, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा गया था किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83, 1873 में किसने सत्यशोधक समाज के स्थापित किया था? सत्यशोधक समाज के स्थापित किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ज्योतिबा फुले। क्या होगा? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले एक भारतीय समाज सुधारक थे। समाज को सुधारने में भी इसका योगदान था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। क्या है? गुलामगिरी इसकी पुस्तक है, गुलामगिरी। क्वेश्चन नंबर 84, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा? इन शब्दों को किसने कहा था? बी एस स्मिथ ने कहा था।
क्वेश्चन नंबर 85, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? कहाँ से हुआ था? मैरठ से। कहाँ से हुआ था? मैरठ से। शुरुआत कब हुआ था? 10 जुलाई 1857। 10 जुलाई 1857। क्वेश्चन नंबर 86, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रतिष्ठित हुए? कब हुए थे प्रतिष्ठित? तो 22 अप्रैल 1858 में। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? कौन इसमें से सक्रिय भाग लिया गया था? इनमें से कोई नहीं, सक्रिय भाग नहीं लिया गया था इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 88, नहीं, इनमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 88, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह। यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 89, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? तो राज कानून से। किससे था? राज के कानून से संबंधित था। लॉ ऑफ स्टेट है। जबकि कोई शासक देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधा के लिए कोई कानून बनाता है तो वह कानून जवाबित कहलाता है। जवाब देना पड़ता है कोई कानून बनता है तो। कोस मीनार है, इसका आंसर क्या होगा? कोस मीनार है एक दूरी निर्धारक। एक दूरी निर्धारक होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था? तो किसने किया था सबसे पहले शासन? खिलजी किया था। खिलजी किया था कब? 1290 से लेके 1320। फिर उसके बाद कौन सा किया था? तुगलक किया था। 1320 से लेके 1320 से लेके 1414 तक शासन किया था। उसके बाद कौन किया था? सैयद वंश। 1414 से लेके 1451 तक। फिर उसके बाद कौन किया था? लोधी वंश। 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक शासन किया था। तो सबसे पहले कौन किया था? तो खिलजी वंश किया था। क्वेश्चन नंबर 92, बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 93, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? जलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 94, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। कि महाराष्ट्र में कितने गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म को समर्पित है। कितना है? 29 है जो बौद्ध धर्म को समर्पित है। इन्हें 1983 में यूनेस्को हेरिटेज में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। कब? 1983 में, यानी महाराष्ट्र वाले को। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव समाविष्ट नहीं थी? कौन सा इसमें से नदी जो सप्त सैंधव समाविष्ट नहीं है? तो इसमें से साबरमती है जो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो नवा मंडल किसको समर्पित है? सोम और इस पे पर नामांकित देवता। यानी कितना मंडल है पूरा? इसमें 10 मंडल है, 1028 सूतक है, और मंत्र कितना है? 10,580 मंत्र है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 97, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेखों प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? हल का क्या प्राप्त हुआ है? टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बनावली में हुआ प्राप्त हल का।
बनावली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99, पाटलिपुत्रा में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? कौन सी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की थी? तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, जो 236 इस वर्ष बाद हुआ था। अशोक के संरक्षण में तृतीय बौद्ध संघ 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? प्रथम हुआ था राजगिरी में, द्वितीय हुआ था वैशाली में, चतुर्थ हुआ था कहाँ? कश्मीर के कुंडलवन में, और तृतीय तो बतला दिया गया है, पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये इस सेट का, इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है जो 100 है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? किसकी है त्रिपिटक? इसका आंसर कमेंट में आप लोग को करना है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है नीचे, आप लोग ज्वाइन करके इस टेलीग्राम पे, और इसका आंसर भी प्रोवाइड कर दिया गया है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो इस चैनल को सपोर्ट करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में बतला दीजिए। इसी तरह इस सेट रोज आएगा, मंडे टू फ्राइडे आएगा। कब आएगा ये सेट? मंडे से फ्राइडे आएगा, मंडे टू फ्राइडे, जब तक आपका एडीओ का एग्जाम नहीं हो जाए। एडीओ का एग्जाम कब है? अप्रैल मंथ में है, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया है कि आप लोग के लिए लाभदायक हो ये सीरीज। धन्यवाद।